हालेलुया। खुदावंद के कलाम में से देखेंगे, मुकद्दस हम खुदा के कलाम के एहतराम में खड़े होंगे। मुकद्दस लूका की अंजील A walk of faith, ईमान का सफर, जो हम आज कलाम में देखेंगे। ईमान का सफर, मुकद्दस लूका की अंजील उसका 17वां बाब और उसकी 11वीं आयत से। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, आए यीशु, आए साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने तई काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। इस आयत को हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। पहले मैं एक लाइन पढ़ूंगा, फिर आप मेरे पीछे पढ़ेंगे। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने तई काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तशरीफ रखें। A walk of faith, ईमान का सफर। बाइबल ने जो ईमान की डेफिनेशन दी है अब्रानियों में, ईमान, और वो आप सबको इसकी डेफिनेशन आती है। ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। हालेलुया। और पहला यूहन्ना 5वें बाब की 13वीं से 15वीं आयत में हम देखते हैं कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अगर हम उसकी मर्जी के मुताबिक मांगते हैं तो वो हमें देने में देर नहीं करता। जब हम आज ईमान के सफर की बात करेंगे, जब आज हम ईमान की बात करेंगे, तो हम ये चीज देखेंगे कि ईमान के सफर में आप कौन से चैलेंजेस का सामना करते हैं। हालेलुया। और उन चैलेंजेस पर आप किस तरह गालिब आते हैं। ईमान का सफर कोई आसान सफर नहीं है। जब आप ईमान का सफर करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी चीजों से मुकाबला करना पड़ता है। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। जब आप ईमान का सफर करते हैं, मे भी खुदा ने आपको कोई रोया दी हो, मे भी खुदा ने आपसे कोई कलाम किया हो, आवाज के जरिए, खादम के जरिए, कलाम के जरिए, किसी तरह भी खुदा ने आपसे कलाम किया हो। और अब जब आप अपनी रोया को पाने के लिए सफर कर रहे हैं,
कलीसिया, ये आसान सफर नहीं होता। खुदा ने आपके साथ कोई वादा किया है, उस वादे को पाने का सफर आसान सफर नहीं होता। हालेलुया। कल मैं एक शख्स से मिला और वो मुझसे कुछ बातें कर रहा था कि मैं वहां पर गया, मैंने वहां पर खुदावंद से ये मांगा, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। फिलहाल कोई जवाब नहीं मिला। मैं कल गया था, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। तो मैं फिर उधर चला गया, उधर फिर मैंने दुआ की तो 4 घंटों तक जवाब नहीं मिला। और मैं जब उस शख्स को सुन रहा था, मैंने कहा इस शख्स को जानने की जरूरत है कि ईमान का सफर क्या चीज है। हालेलुया। ईमान के सफर में आपको किन चैलेंजेस, खुदा आपसे किसी तरह भी कलाम कर सकता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब खुदा ने सैमुअल से कलाम किया, कई दफा हम ये समझते हैं कि जब खुदा हमसे कलाम करेगा, आसमान से कोई आवाज आएगी, कोई घंटी की आवाज आएगी, कोई कुछ नरसिंगा फूंकेगा। नॉट एट ऑल। जब खुदा ने सैमुअल से कलाम किया, वो भागा भागा एली के पास गया। क्या तूने मुझसे कुछ, क्या तूने मुझे बुलाया? उससे कहा मैंने नहीं। उससे कहा, फिर वो सोया। फिर जब खुदा ने उससे कलाम किया, वो तो खुदा उससे जो कलाम कर रहा था वो एक फैमिलियर वॉइस में कलाम कर रहा था, जानी पहचानी आवाज में कलाम कर रहा था, उसके उस्ताद की आवाज में कलाम कर रहा था, और वो उसके पास जा रहा था। कई एक मर्तबा जब खुदा का खादम यहां से बोलता है, शायद हम ये समझते हो ये तो हमारा आना एक रोजमर्रा की बात है, हर संडे को हम आते हैं, यहां पे कलाम सुनते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम खुदा आपके साथ जो कलाम करता है, द फैमिलियर, आपके उस्ताद, आपके पास्टर, खुदा के कलाम के जरिया से कलाम करता है। हालेलुया। वॉक ऑफ फेथ। मैं दोबारा उस हवाले को पढ़ता हूं जिसको हमने पढ़ा अभी, लूका 17वां बाब 11वीं आयत। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव के में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने तई काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। हालेलुया। वॉक ऑफ फेथ, ईमान का सफर। जब उन्होंने मसीह को देखा, उसने कहा, इब्ने दाऊद हम पर रहम कर, हम नापाक हैं, आए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। मसीह का जरा जवाब सुने, जाओ अपने तई क्या करो, काहिनों को दिखाओ। शरीयत में लिखा है कि कोढ़ी शहर से बाहर रहें। शरीयत में लिखा है कि कोढ़ी हर लम्हा अपने मुंह से ये अल्फाज कहें, नापाक, नापाक, नापाक। मसीह ने उनको बड़ा अजीब सा हुक्म दिया कि जाओ अपने तई काहिनों को दिखाओ। कोढ़ियों को इजाजत नहीं है चर्च कि कोढ़ के दौरान, कोढ़ में होते हुए वो शहर में जाएं, वो शहर के करीब जाएं। शरीयत ने कोढ़ियों को इजाजत नहीं दी कि कोढ़ होते हुए वो शहर के करीब भी जाएं या वो शहर के अंदर जाएं। कोढ़ियों को शरीयत ने सिर्फ ये इजाजत दी है कि वो अपने मुंह से कहें, नापाक, नापाक, नापाक। और अगर कोई उनको देखता, वो फौरन साइड पर हो जाता
कि ये नापाक शख्स आ रहा है, लेकिन मसीह यीशु ने जो उनको हुक्म दिया, अभी उनके कोढ़ को पाक नहीं किया, लेकिन उनको हुक्म दिया कि अपने तई काहिनों को दिखाओ। हालेलुया। बदन पर कोढ़ है, लेकिन शहर को जाओ। बदन पर नापाकी है, लेकिन शहर को जाओ। और उन कोढ़ियों ने मसीह से यह नहीं कहा कि अभी तक तो तूने हमें पाक किया नहीं है, हम कैसे शहर की तरफ जाएं? अभी तो तूने हमें पाक नहीं किया, हम कैसे काहिनों को दिखाएं? उन्होंने मसीह से सवाल नहीं किया कि हम कोढ़ में होते हुए शहर में नहीं जा सकते। द मोमेंट उन्होंने खुदा के कलाम को सुना, द मोमेंट खुदा की आवाज उन तक पहुंची, they never questioned Jesus। उन्होंने कलाम को रिसीव किया और वो शहर की तरफ चलना शुरू कर दिया। हालेलुया। The difficult phase, the most difficult phase। आप हील नहीं हुए, आपके बदन से कोढ़ नहीं गया, लेकिन आपको मसीह की आवाज आई और उन्होंने चलना शुरू कर दिया। वॉक ऑफ फेथ, ईमान का सफर, हर कदम मुश्किल था, हर कदम ईमान का था। बदन पर कोढ़ है, लेकिन सफर शहर का है। बदन पर कोढ़ है, लेकिन सफर काहिनों की तरफ है। बदन पर नापाकी है, लेकिन सफर काहिन की तरफ है। ज़हन में डाउट है कि अभी तक कोढ़ हमारे बदन पर है, लेकिन जब आप ईमान का सफर शुरू करते हैं, जो पहली चीज जिसे आप शिकस्त देते हैं वो आपका शक है। हालेलुया, हालेलुया। पहली चीज जिसको आप शिकस्त देते हैं वो कौन सा है? शक, द डाउट। सबसे बड़ी रुकावट इन अ वॉक ऑफ फेथ इज योर डाउट। आपका शक ईमान के सफर में सबसे बड़ी रुकावट है। राइट फ्रॉम द स्टार्ट, राइट फ्रॉम द स्टार्ट। जाओ अपने तई काहिनों को दिखाओ। अगर हम जाते जाते पाक साफ ना हुए तो फिर क्या होगा? अगर शहर के करीब गए और कोढ़ हमारे बदन पर हुआ तो फिर क्या होगा? जब हम, अब काहिन तो शहर से बाहर नहीं है, काहिन तो शहर के अंदर है। अगर हम शहर के अंदर गए और कोढ़ हमारे बदन से ना गया तो फिर क्या होगा? लेकिन उन्होंने खुदा के कलाम को रिसीव किया। चर्च, कलाम सुनते सब है, रिसीव कोई कोई करता है। हालेलुया, हालेलुया। सुनते सब है, लेकिन रिसीव कोई कोई करता है। हर कदम उनके ईमान का कदम था। एवरी स्टेप वॉज अ स्टेप ऑफ फेथ। हर कदम ईमान का कदम था। कोर्स बदन से नहीं गया, लेकिन खुदावंद के कलाम ने कहा है कि वो कोढ़ पाक होगा। अभी तक बदन पर कोढ़ है, लेकिन खुदा का कलाम मेरे साथ है कि कोढ़ पाक होगा। मैं शहर की तरफ सफर जारी रखूंगा, लेकिन कोढ़ मेरा पाक होगा। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब वो सफर पर जा रहा था तो कोढ़ पाक और साफ हो गया। हालेलुया, हालेलुया।
सफर में जाते जाते, सफर में जाते जाते, हर दिन ईमान का दिन था, हर लम्हा ईमान का। चर्च, अगर खुदा ने आपको रोया दी है, अगर खुदा ने आपसे वादा किया है, तो मैंने बाइबल में यह पढ़ा है, आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। हालेलुया। ये माइक कोई सही माइक नहीं है, कोई दूसरा माइक नहीं है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, एलिया ने कहा, मैं बड़ी बारिश की आवाज सुनता हूं। मैंने अपने घुटनों को टेका हुआ है, अपने खादम से कहा कि जा देख। वो खादम बाहर गया, उससे कहा, मैंने आसमान पर कुछ नहीं देखा। एलिया, मैंने अपने घुटनों को झुकाया हुआ है, खुदा ने मुझसे कलाम किया है, फिर जाकर देख। अभी तक मैंने आसमान पर कुछ नहीं देखा, फिर जाकर देख। अभी तक मैंने आसमान पर कुछ नहीं देखा। चर्च, अगर खुदा ने आपके साथ वादा किया है, आपको रोया दी है और आप अभी तक उसे नहीं देख रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो होगा नहीं। इसका ये मतलब है कि आपके घुटने खुदावंद के हुजूर टिके रहे। हालेलुया। खुदावंद वक्त पर मुहैया करेगा। आप, you just have to keep on walking towards your destiny. आपने अपने ईमान की तरफ चलते जाना है। अगर आपको कुछ नजर ना आए, अपने ईमान की तरफ चलते जाएं। खुदा ने आपके पास्टर के जरिए शायद आपसे कोई कलाम किया हो, आपसे कोई वादा किया हो, आपको कोई मंजिल दिखाई हो, लेकिन आप एलिया के खादम की तरह कहें, अभी तक मैं आसमान पर कुछ नहीं देखता, लेकिन हर रोज आपको अपने वादा के लिए झुकना है। ईमान का सफर आसान सफर नहीं है। You have to fight with your logic. You have to fight. आपको अपने लॉजिक से लड़ना पड़ता है, आपको अपनी रीजनिंग से लड़ना पड़ता है। पालूस कहता है कि हम ऐसी मुश्किल में थे कि हम पर मौत आ चुकी थी, लेकिन उसने कहा, हमने आंखों देखे पर यकीन नहीं किया। हालेलुया। अगर हम आंखों देखे पर यकीन करते तो मौत हमारे लिए वाजिब थी, लेकिन हमने खुदा के कलाम पर यकीन किया। इन 10 कोड़ियों ने आंखों देखे पर यकीन नहीं किया। बदन पर कोड़ है, लेकिन शहर की तरफ सफर कर रहे हैं। अगर जो आसमान में बादल नहीं है, अगर से आसमान में बादल नहीं है, लेकिन एलिया दुआ करता जा रहा है। वो अपने वादा को जो खुदा ने उसे रोया दी है, उसे दोहराता जा रहा है। चर्च, जब आप ईमान का सफर करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने शक से लड़ना है। दूसरी जंग आपकी किससे होती है? और याद रखें,
सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं जब हम इस ईमान का सफर करते हैं, आपको मालूम है कि सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? और मसीही कौम में ये गलती बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मूसा को सीना पर गया। मूसा कहां गया? कोई सीना पर। वक्त उसे लग गया। लोगों ने कहा शायद मूसा वापस नहीं आएगा। उन्होंने अपने लिए नेमुल बदल बनाया कि हम सोना के बछड़ा की प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी तक मूसा नहीं आया, सो आओ हम सोने के बछड़े की प्रस्तिश करें। कितने मसीह हैं जब खुदा उनकी मर्जी के मुताबिक उन्हें जवाब नहीं देता तो दे गो फॉर द अल्टरनेटिव्स। वो नेमल बदल की तरफ चले जाते हैं, पीरों की तरफ, फकीरों की तरफ, जादूगरों की तरफ। दैट इज द कर्स। ये लानत है। हालेलुया, हालेलुया। ईमान का सफर आसान सफर नहीं है। ईमान का सफर आपको सिखाता है कि जो भी हो मेरा ईमान खुदा पर रहेगा। पालूस की मानत, खुदावंद मेरे बदन में कांटा है, उसने कहा तेरे लिए मेरा फजल ही काफी है। उसने कहा कांटा रहे या ना रहे, लेकिन मैं खुदा के कलाम पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। हालेलुया। द वॉक ऑफ फेथ, वॉक ऑफ फेथ। सबसे पहली जंग आपको शक से करनी है। जब आपकी मर्जी के मुताबिक आपको जवाब ना मिले, लेकिन आप फिर भी खुदावंद के सामने झुके रहें। हर रोज, हर लम्हा अपने वादे को दोहराएं, अपनी रोया को दोहराएं, अपने ईमान को दोहराएं। हर कदम पर जो खुदा ने आपके साथ अहद किया है उसे दोहराएं। कलाम पर हर लम्हा अपने ईमान को रिन्यू करें। आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन तेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन जवाब नहीं आया, 2 दिन जवाब नहीं आया, 3 दिन जवाब नहीं आया, 4 दिन जवाब नहीं आया, 7 दिन जवाब नहीं आया, 14 दिन जवाब नहीं आया, 18 दिन जवाब नहीं आया। जब तक ना आए, अगर मैंने झुकना है तो मैंने सिर्फ खुदा के सामने झुकना है। मेरे पास नेमुल बदल की कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया चर्च। साउल, जब तक मैं ना आऊं जंग नहीं करनी। जब तक मैं ना आऊं कुर्बानी नहीं करनी। फलस्तियों की फौजें हमें घेरे हुए हैं। हमारे लोगों के दिल दहल रहे हैं। मालूम नहीं कि सैमुअल आएगा या नहीं आएगा।
मेरे जहन में शक क्रिएट हुआ कि शायद सैमुअल आए या ना आए। साउल, खुदा के बंदा ने तुझसे कलाम किया है, जब तक मैं ना आऊं कुर्बानी नहीं करनी। मैं खौफजदा हो गया, मैं अपने हालात से खौफजदा हो गया। मुझे यहां पर एक मां की गवाही शिद्दत से याद आ रही है। उसका बेटा आखिरी स्टेज पर था और उसको मुख्तलिफ लोगों ने आके कहा, वहां पर एक पीर है वो ऐसा करता है, वहां पर एक पीर है ऐसे ठीक कर देता है, वहां पर एक पीर है वो ऐसे कर देता है। मां, उसने कहा ये मेरा एक ही बेटा है, ये मेरा इकलौता बेटा है। अगर खुदा ने इसको शिफा देनी है तो शिफा दे, अगर खुदा ने इसको शिफा नहीं देनी तो ना दे। लेकिन मैं खुदा के मस्बा से हटकर कहीं और नहीं जाऊंगी। हालेलुया। अ वॉक ऑफ फेथ। जब आपका ईमान आपको टेस्ट करे, जब आपका ईमान आपको ट्राई करे, जब हर एक चीज आपके खिलाफ हो, हालात खिलाफ हो, वक्त गुजर रहा हो, तो ईमान का सफर की सबसे बड़ी आजमाइश ये है कि खुदा के कलाम पर शक न करें। और दूसरी बड़ी आजमाइश है नेवर गो फॉर अल्टरनेटिव, कभी नेमुल बदल की तरफ ना जाएं। हालेलुया, हालेलुया चर्च। ईमान के सफर में तीसरा टेस्ट कौन सा है? पहला डाउट, शक। दूसरा अल्टरनेटिव, कॉम्प्रोमाइज, नेमल बदल, समझौता। और तीसरा द वॉइस ऑफ डिफीट, शिकस्त की आवाज। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा कौन सा है? शक की आवाज, सॉरी, शिकस्त की आवाज। अब कुछ ना कर, अब यहां पर कुछ नहीं है, तेरी बेटी मर चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। अब तेरे लिए कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी है। अब उस्ताद को तकलीफ न दे, क्योंकि तू एक ऐसी सिचुएशन में है जो इम्पॉसिबल सिचुएशन है, जो नामुमकिन है। चर्च, कितनी मर्तबा हम जिंदगी में इम्पॉसिबल सिचुएशन का सामना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे ख्याल में शायद यहां पर किसी को ऐसे हालात का सामना नहीं है जो कि नामुमकिन हो। ऐसा ही है, ऐसा ही है। कोई यहां पर कलीसिया में से किसी को यहां पर
कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जो कि बज़ाहिर इंसानी नुक्ता नजर से नामुमकिन नजर आती हो। ऐसा ही है। वंडरफुल। मैंने 99% लोगों को ऐसी अपने समेत 99% लोगों को ऐसी सिचुएशन में देखा है कि वो कहते हैं कि अब नहीं, यहां से कोई नहीं निकाल सकता, यहां से कोई हल नहीं है। चर्च, आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप चर्च हैं। हालेलुया। और क्योंकि आप चर्च हैं, इसलिए जो अथॉरिटी, जो इख्तियार आपके पास है वो और किसी के पास नहीं है। आपको मालूम है कि आपके पास कौन सा इख्तियार है? जो कुछ तुम मैं कहीं से आयत गलत कर दूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे, अगला हिस्सा, जो कुछ तुम जमीन पर, आसमान पर, हालेलुया, हालेलुया चर्च। इम्पॉसिबल सिचुएशन, इम्पॉसिबल सर्कमस्टांसेस, ये मरी नहीं बल्कि सोती है। लोग हंसने लगे। आपका ईमान, मैं फिर से दोहराता हूं, शायद लोगों के लिए बेवकूफी हो, क्योंकि मैंने बाइबल में पढ़ा है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी, लेकिन उस पर ईमान रखने वालों पर खुदा की कुदरत है। हालेलुया। मरी नहीं बल्कि सोती है। हिजकियल, क्या ये मुर्दा हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? खुदामंद हूं मैं तेरा नबी, लेकिन नहीं जानता। दिस इज समथिंग, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। नहीं जानता, नहीं जानता, इम्पॉसिबल है। मूसा, इनसे कलाम कर कि मैं इनको गोश्त मुहैया करूंगा। ये मूसा है जो बहरे कुलज़म से निकल कर आ रहा है, फराऊन को शिकस्त देकर आ रहा है, बहरे कुलज़म से निकल कर आ रहा है, चट्टानों से पानी पैदा कर रहा है खुदा की कुदरत के जरिए। इसका जरा जवाब सुने। खुदावंद, अगर आप अपने हालात को इम्पॉसिबल समझते हैं तो आप तन्हा नहीं हैं। हिजकिय्याह ने कहा खुदावंद मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा खुदावंद हाँ जिंदा जरूर होगा आखिरी दिन। मूसा ने क्या जवाब दिया? खुदावंद बियाबान में है, 6 लाख तो सिर्फ मर्द हैं, उतो उन्हां दे बच्चे, उतो उन्हां दी बीवियां। बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख से ज्यादा लोग। खुदावंद कहां से मुहैया करेगा? ईमान का सफर आसान सफर नहीं है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। ईमान के सफर में आपको मालूम है कि सबसे बड़ी जंग किससे करनी पड़ती है? हाँ, इसका यह मतलब नहीं कि आपने प्लीज कहा तो मैंने ऐसे इशारा किया। तुझे क्या प्लीज, मैं क्या हाँ जी।
योर माइंड, योर एक्सपीरियंसेस, आपके तजर्बे। हालेलुया। तू यहां पर पड़ा है, हाँ खुदावंद, हर साल मेरा तजर्बा जो है वो शिकस्त का तजर्बा है। याद रखें, कई एक मर्तबा आपको खुदा के मौजज़ा से रोकने वाली चीज आपका तजर्बा है। कितने बरस से बीमार हो? हाँ जी, यहां से जवाब आया। कितने बरस से? 38 बरस शिकस्त का तजर्बा। कौन सा तजर्बा? शिकस्त का तजर्बा। चर्च, शायद आप में से चंद एक लोग यहां पर मौजूद हो, उनका सारा तजर्बा शिकस्त का तजर्बा रहा है। खुदावंद, मैं शिफा पाना चाहता हूं, लेकिन मैं तन्हा हूं, मेरे साथ कोई नहीं। जब भी पानी हिलता है मैं तन्हा हूं, किसी के साथ कोई होता है वो पानी में उतर जाता है, और मैं 38 बरस से शिकस्त को देख रहा हूं। हालेलुया। फॉर 38 years, कितने सालों से? 38 बरस से शिकस्त को देख रहा। वॉक ऑफ फेथ, शक के खिलाफ जंग, कॉम्प्रोमाइज के खिलाफ जंग, तजर्बा के खिलाफ जंग, नामुमकिन सोच के खिलाफ जंग। 38 बरस से मेरे साथ कोई नहीं। और कई एक मर्तबा कलीसिया, जब आप इन दरवाजों से अंदर आते हैं, कई एक मर्तबा इंसान होते हुए आप शिकस्त का तजर्बा अपने साथ लाते हैं। और कई एक मर्तबा जब यहां पर खूबसूरत परस्तार अपने हाथों को उठाकर प्रस्तुत करते हैं, आप वो शिकस्त का तजर्बा अपने ज़हन पर रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हिजकिय्याह, तेरे लिए ये नामुमकिन है। ये लोग इसलिए हंसे कि ये खुदा को नहीं जानते। मूसा, तेरे लिए ये नामुमकिन है। 38 बरस से तेरा शिकस्त का तजर्बा है, लेकिन सुन, आज तेरे पास वो मौजूद है। हालेलुया। आपको मालूम है इंसान की क्या सोच है? इंसान ऑलवेज लुक फॉर द सोर्स। इंसान जो है सोर्स की तलाश में रहता है। ऐसा है कि मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के हल का सोर्स क्या होगा? मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? सोर्स की तलाश रहती है ना, कि सोर्स क्या होगा। ये मसला तो है, लेकिन इसके हल का सोर्स क्या होगा? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैंने बाइबल में पढ़ा है, सूरज किसी और दिन पैदा हुआ, बनाया गया। नयरे असगर किसी और दिन बनाया गया। नयरे अकबर किसी और दिन बनाया गया। जमीन पर रोशनी नयरे असगर और नयरे अकबर से है। लेकिन मैंने बाइबल में पढ़ा है, इससे पहले कि नयरे असगर पैदा हो, नयरे अकबर पैदा हो, खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। हालेलुया। आपको सोर्स की जरूरत है, मुझे सोर्स की जरूरत है। खुदावंदों के खुदा को सोर्स की जरूरत नहीं है। वो कहीं से भी पैदा कर लेगा। मूसा का सबसे बड़ा सवाल सोर्स का था।
ऐसा ही है। बियाबान में 15 लाख लोगों के लिए गोश्त महीना कैसे, कहां से, व्हाट विल बी द सोर्स? क्या भेड़ें आएंगी, क्या मछलियां आएंगी? देख मूसा, जिसको जो तेरे साथ हम कलाम है वो ना मुमकिनात का खुदा है। फकत एतकाद रख, फकत क्या रख, फकत क्या रख, एतकाद रख। हालेलुया, हालेलुया। इन दरवाजों को बंद कर दो जहां से हंसने की आवाज आती है। इन दरवाजों को बंद कर दो जहां से बेयकीनी की आवाज आती है। इन दरवाजों को बंद कर दो जहां से बेईमानी की आवाज आती है। अपने ईमान का सफर जारी रखो। अगर उसने कहा है ये मरी नहीं बल्कि सोती है तो वो इसको जिंदा भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, मसीहत में लेट इट बी वेरी क्लियर, पीरी और फकीरी नहीं है। मैं रिपीट करूं? इजाजत है, इजाजत है। कल मेरे पास एक शख्स आया, मसीह नहीं था। मैंने कहा मसीहत में पीरी और फकीरी नहीं है। मैंने कहा दूसरी बात, इसमें सवाब भी नहीं है। हालेलुया। एक पीरी और फकीरी नहीं है, और दूसरी बात इसमें क्या आप एक हवाला पढ़ें? 20 लाख। 2 हवाले पढ़े 40 लाख नेकियां। 3 हवाले पढ़े कितने होगी? 60 लाख। कैलकुलेटर निकाल लें। मैंने कहा इसमें ना पीरी फकीरी है ना सवाब है, लेकिन इसमें एक चीज है जो और कहीं नहीं है, इसमें जिंदगी मौजूद है। इसमें क्या मौजूद है? मुझे आवाज नहीं आई, मुझे आवाज नहीं आई। और मैंने बाइबल में पढ़ा है, जब हिजकिय्याह ने कहा मुझे मालूम नहीं है, हिजकिय्याह इन हड्डियों से क्या कर? हाँ, ब्यूटीफुल। इन हड्डियों से कलाम कर। हालेलुया। दैट इज अ वॉक ऑफ फेथ। इन हड्डियों से कलाम कर। चर्च, अपने इम्पॉसिबल हालात से कलाम करें। जब भी आप यहां पे गाते हैं, मैं बाहर बैठा होता हूं, एंड आई लव दैट वर्शिप। इमरान साहब कलाम देते हैं, मैं बाहर बैठ के सुन रहा होता हूं। उन्होंने एक दिन यहां पर खड़े होकर कहा, अपनी प्रॉब्लम्स पे कलाम करें। अपनी प्रॉब्लम्स पे जब दुआ करते हैं तो कलाम करें। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स इम्पॉसिबल सर्कमस्टांसेस में हैं, कलाम करें। और बाइबल में लिखा है,
चर्च, चाहे आप इम्पॉसिबल सिचुएशन में हो, जैसे भी हालात में हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, एक बात हमेशा याद रखें, अपना सफर जारी रखें। हालेलुया। रुक ना जाए, रास्ता बदल ना ले, अपना सफर जारी रखें। सोने के बछड़ों की तामीर ना करें। नंबर 3, शिकस्त की आवाजों को ना सुने, चाहे वो आवाज आपके अपने मुंह की हो, आपके अपने जहन की हो, आपके अपने ज़मीर की हो, आपके रिश्तेदार की हो, आपके दोस्त की हो। अगर मसीह ने कहा है कि वो करेगा तो वो करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हिजकिय्याह, इन हड्डियों से क्या कर। चर्च, अगर मैं ज्यादा टाइम ले लूं तो मुझे बता दीजिएगा। इमरान भाई प्लीज, बाद में बजाय आप मुझे डांटे, अभी से बता दीजिएगा। इन हड्डियों से क्या कर, कलाम कर। खुदावंद के कलाम में लिखा है, हिजकिय्याह ने उन हड्डियों से नबूवत करना शुरू की, उन हड्डियों से कलाम करना शुरू किया। मूसा अगरचे नहीं जानता कि गोश्त का सोर्स क्या होगा, अगरचे उसको यकीन नहीं आता, लेकिन उसने इस्राएल से कहा, खुदा ने फरमाया है वो मुहैया करेगा। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कहां से, मुझे नहीं मालूम कैसे, मुझे नहीं मालूम किस तरह, लेकिन उसने फरमाया है वो मुहैया करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जब मुर्दा हड्डियों से हिजकिय्याह ने कलाम किया, वादी में एक शोर हुआ। देख, आसमान पर तुझे कुछ नजर आया नहीं, फिर देख मैं दुआ कर रहा, फिर देख, फिर देख, फिर देख, जा देख। 7वीं मर्तबा उसने कहा कि मैंने इंसान के हाथ सा बादल देखा है। हिजकिय्याह ने कहा, मैंने उन मर्दा वादी में हड्डियों की कड़कड़ाहट सुनी है, सो खुदा इन हड्डियों को जिंदा करेगा। हालेलुया। एक मर्तबा चर्च में हम लोग खैमा इज्तिमा को स्टडी कर रहे थे। खैमा इज्तिमा पे 4 पर्दे थे। कितने? 4। सबसे ऊपर वाला जो पर्दा था, तुखस की खाल थी। वो किसकी खाल थी? तुखस की। और बदनुमा खाल थी। क्या था? बदनुमा, अगली, बदनुमा, अगली। जिन्हें खुदावन ने चुना था वो खैमा इज्तिमा की तरफ चलने लगे। बाहर से बदनुमा नजर आता था, वो चलते रहे। हालेलुया। बाहर से अगलीनेस थी, वो चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। 70 शागिर्दों ने कहा, ये बाहर से बदनुमा नजर आता है, इसमें कोई शानो शौकत नहीं, हम इसे छोड़कर चले हैं। मसीह ने पतरस से कहा
क्या तू भी जाना चाहते हो? उससे कहा, खुदावंद हम किसके पास जाएं? जिंदगी की बातें फकत तेरे पास हैं। हम तुझ में जलाल नहीं देखते, लेकिन हम तेरे साथ चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। तू सलीब पर होगा, हम तेरे साथ होंगे। तू कब्र में होगा, हम तेरे साथ होंगे। और वो दिन दूर नहीं जब तू अपने जलाल में होगा। हालेलुया। Church, keep praying. दुआ करते रहें, कलाम पढ़ते रहें, शक से शिकस्त न खाएं, कॉम्प्रोमाइज से शिकस्त न खाएं, अपने फियर से, शिकस्त की आवाज से शिकस्त न खाएं। खुदा ने दुनिया में वो इख्तियार किसी को नहीं दिया जो इख्तियार कलीसिया के पास है। हालेलुया, हालेलुया। आप इस्राएल की बात करते हैं, आप यहूदियों की बात करते हैं, उनके पास जिस्मानी इख्तियार है, उनके पास जमीनी इख्तियार है, उनके पास जमीनी बरकत है। कलीसिया के पास सिर्फ जिस्मानी नहीं, सिर्फ जमीनी नहीं, बल्कि रूहानी इख्तियार सिर्फ कलीसिया के पास है। हालेलुया। खुदा अगर आप अपने सफर को जारी रखें तो थोड़ी देर में आप ये देखेंगे कि आपका कोढ़ आपके बदन को छोड़ता जाएगा। अगर आप बाहर का दरवाजा बंद कर देंगे तो आप नामुमकिन यायर की बेटी को आंखें खोलता हुआ देखेंगे। अगर आप कलाम करते रहेंगे तो आपकी वादी की हड्डियों में से किड़किड़ाहट की आवाज आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जहां भी हैं, आप जैसे भी हैं, खुदा ने आपको मुहैया कर दिया है। मैं खुदा के कलाम के इख्तियार से ये कह रहा हूं, चर्च मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, एंड आई एम गोइंग, मैं इस जगह तक पहुंच रहा हूं। खुदा ने आपको मुहैया कर दिया है ईमान, उम्मीद की हुई चीजों का, एतमाद और आमदे की चीजों का सबूत है। आए हम सब अपने कदमों पे खड़े हों।